ओम। कल्याण मार्ग का पथिक 10वां भाग। संवत 1873 का शेष भाग और परीक्षा में असफलता। वर्ष के मध्य भाग की छुट्टियों में पिताजी को पत्र द्वारा सूचना देकर मैं बलिया चल दिया। डुमरांव स्टेशन का टिकट लिया, जहां से इक्के बलिया को जाते थे। बक्सर के स्टेशन पर खड़ी होकर जब ट्रेन चल दी तो मेरे कान में शब्द पड़े। कोई पुकार रहा था, बबुआ मुंशीराम, बबुआ मुंशीराम। यह आदमी पिताजी ने भेजा था। उस प्रांत में वर्षा बहुत हुई थी और बलिया से डुमरांव 18 व 20 मील तक पानी ही पानी फैला हुआ था। आदमी इसलिए भेजा था कि बक्सर से मुझे नाव पर बैठा कर ले आवे, परंतु रेल चल दी। डुमरांव पहुंचकर मालूम हुआ कि इक्का 1.5 मील जाकर रुक जाएगा और शेष मार्ग में घुटनों से लेकर कमर तक पानी में चलना पड़ेगा। मैंने एक मजदूर को अपना बैग दिया और छोटी दरी भी उसी में डाल दी। फिर पैदल चल दिया। 6 बजे प्रातःकाल डुमरांव से प्रस्थान करके 1 बजे दिन के गंगा के किनारे पहुंचा, जहां 1 व 1.5 मील का पाट था और सामने के किनारे पर बलिया। मजदूर नाटा था, इसलिए जहां जल अधिक आता वहां उसके सिर पर थैला रखकर मैं आश्रय दे उसे चलाता आया। मजदूर को 8 आने पर ठीक किया था। मजदूर को मजदूरी देने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो जेब कटा हुआ पाया। जेब कतरने वाले ने 6 पैसे ही छोड़े थे। बलिया प्रांत के 2 कृषिक दिखाई दिए। इंस्पेक्टर साहब का पुत्र जानते ही उन्होंने मुझे 4 रुपए उधार दिए। मजदूर ने काम बहुत किया था, उसे 12 आने देकर विदा किया और स्नान करके मानसिक पूजा की। फिर पेट पूजा का फिक्र हुआ। मार्ग में एक भड़भूंजे की ही दुकान थी, जिसमें केवल 8 लड्डू मिले। रुपया दिखाया। दुकानदार ने उत्तर दिया कि बाकी देने को उसके पास पैसे नहीं है। लड्डू पैसे का 1 देता था। 6 पैसे देकर उतने ही लड्डू खरीद लिए। लड्डू ऐसे दृढ़ थे कि दांत उन्हें काट न सके। पत्थर पर तोड़कर मुंह में रखे तो गले के नीचे नहीं उतरते थे। अस्तु केवल पानी ही थोड़ा सा पी लिया। फिर बकरियां चरती दिखाई दी। चरवाहे से दुहाया तो मुश्किल से आध सेर दूध निकला। कुछ गुड़ भी मिल गया। गुड़ खाकर दूध पिया। उस समय जो आनंद आया वह कभी बड़े महलों और बनारस के गोपाल मंदिर वाले 56 प्रकार के भोजनों में भी नहीं आया था। कुछ देर पुस्तक पढ़ने में व्यतीत की, क्योंकि कृषक अपने सत्तू डांटकर सो गए थे। उनके जागने पर पार जाने की चिंता हुई। घाट पर 3 बड़ी किश्तियां लंगर डाले पड़ी थी, परंतु एक के साथ ही छोटी डोंगी थी। मैं 10 रुपया तक किराया देने को राजी हुआ, परंतु किसी मल्लाह ने भी हाँ न की। मैं निराश होकर उस रेतीले मैदान में ही रात काटने की तैयारी कर रहा था कि छन छन करता हुआ डाक वाला आ पहुंचा। उसकी छोटी सी डोंगी और खेने वाला वह अकेला रह गया, क्योंकि चलाने वाले मल्लाह को पीछे छोड़ मैंने अपने साथ 2 जमींदार भी बैठा लिए और उनमें से एक को चप्पे पर लगा दिया।
मैं ऊपर के तख्ते पर डाक के थैले के साथ बैठ गया और शेष कृषकों को नीचे बैठा लिया। जब तक डोंगी उगले खड़े पानी पर चलती रही तब तक सबको आनंद आता रहा, परंतु तेज धारा में जाते ही डोंगी डगमगाने लगी तो जमींदारों के होश उड़ गए। चप्पे वाला चक्कर खाकर गिरा। मैंने चप्पा संभालकर डोंगी ठीक की और डाकिये को कहा कि पतवार मेरे हवाले कर दे, क्योंकि चप्पा पर शायद मैं थक जाऊं। उसको कुछ संदेह था, परंतु मैंने उससे जब दस्ती चप्पे की ओर ढकेलकर पतवार अपने हाथ में ली तब मांझे ने समझ लिया था कि डोंगी डूबी। परंतु उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं 30 व 40 फीट ऊंची लहरों से भी उस छोटी डोंगी को साफ निकाल ले गया। मैं छोटी नावों में सैर करते हुए बनारस के निपुण माझियों से पतवार का संभालना सीखे हुए था। 8 बजे रात को हम पार किनारे पर लगे। मेरे कृपालु कृषकों के भी होश ठिकाने हुए और मैंने पिताजी की सेवा में पहुंचकर प्रणाम किया। इस बार की छुट्टियों में शाम को नित्य घोड़े की सवारी होती और हर तीसरे चौथे दिन शिकार की भेंट होती। इसी में मैंने क्षत्रियत्व समझ रखा था, क्योंकि दशहरे पर पिताजी हथियारों की पूजा श्रद्धा से किया करते थे। यह नहीं कि मैं सिंह व वाघ व जंगली सुअर को मारकर मनुष्यों की जान और उनके खेत की रक्षा करता। मैं केवल निरपराध पक्षियों को धोखे से गोली छर्रे का शिकार बना बनाकर ही 30 मारखाओं के नाम लिखवाना चाहता था। छुट्टियों की समाप्ति पर मैं काशी लौटा और परीक्षा की तैयारी में लग गया। उस समय यह शिक्षा विभाग की ही परीक्षा थी और इसमें अनुत्तीर्ण होने वाला एंट्रेंस की श्रेणी में उन्नत नहीं किया जा सकता था। परीक्षा के लिए मेरी तैयारी पूरी थी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में सोमवार को परीक्षा का आरंभ होकर बृहस्पतिवार को समाप्त होने वाला था और शुक्रवार को मैं अपनी जन्मभूमि अर्थात तलवन जिला जालंधर के लिए प्रस्थान करने वाला था। पिताजी की ऐसी ही आज्ञा आई। लिखा था कि मेरे नाते का शकुन पल्ले डाला जाएगा, इसलिए मुझे माताजी के पास पहुंच जाना चाहिए। मुझसे 2 वर्ष बड़े भाई का विवाह, द्विरागमन, त्रिरागमन सब कुछ हो चुका था और मैं अभी कुमार ही था। क्या मेरे पिता ब्रह्मचर्य की महिमा का अनुभव करने लग गए थे? नहीं। कारण यह था कि जिस देवी कन्या के साथ बिना देखे भाले मेरा नाता तय किया गया था, उसका दैव योग से देहांत हो गया। यह समाचार सुनते ही 3 वर्ष पहले जालंधर के प्रसिद्ध साहूकार और तहसीलदार राय शालिग्राम ने अपनी लड़की के लिए मुझे रुकवा लिया था। रुकवाने से मतलब था कि और कहीं नाता न हो, और तो शायद ब्रह्मचर्य के नियमों का उन्हें पता न था, परंतु राय शालिग्राम वर वधू की आयु में 5-7 वर्ष का अंतर आवश्यक समझते थे, क्योंकि ऐसा न होने की अवस्था का बुरा परिणाम वह कई परिवारों में देख चुके थे। अस्तु, मैं न विवाह का असली उद्देश्य जानता और न नाते के अर्थ समझता था। मुझे यदि उत्सुकता थी तो माताजी से मिलने की। सोमवार को अंग्रेजी, मंगल को गणित, बुधवार को इतिहास भूगोल के प्रश्न पत्रों के उत्तर उत्तम रीति से लिख आया था। बृहस्पतिवार को फारसी का पहला पर्चा ही ऐसा किया था कि वही मेरे उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त था, परंतु दूसरा पर्चा हाथ में आते ही सुपरिंटेंडेंट ने सुना दिया कि अंग्रेजी के प्रश्न पत्र पहले निकल चुके हैं, इसलिए उस विषय की परीक्षा फिर आगामी सोमवार को होगी। फारसी का दूसरा पर्चा फिर बहुत अच्छा किया और घर आकर विचार किया कि देश को तार देकर परीक्षा के लिए ठहर जाऊं।
परंतु तलवन में तार घर था नहीं और माताजी का प्रेम मुझे खींच रहा था। मैं शुक्रवार के शाम को ही चल दिया और आदित्यवार को प्रातः फिल्लौर रेलवे स्टेशन से उतर उसी दिन मध्याह्नोत्तर तलवन पहुंचकर माताजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। पहली स्वतंत्र यात्रा। मार्ग में यूं तो बहुत घटनाएं देखी, परंतु उनमें से 2 का वर्णन आवश्यक है। अनुभव शून्य होने के कारण गाजियाबाद के स्थान में मैंने इलाहाबाद का टिकट लिया। न जाने कैसे यह ख्याल दिल में बैठ गया कि वहां पहुंचकर गाड़ी बदलेगी। इलाहाबाद से ट्रेन से उतरकर मुसाफिर खाने में आया। बहुतेरा यत्न किया, परंतु उस गाड़ी का टिकट न मिला। सिपाही ने अवश्य कहा कि 98 दो तो टिकट ला दूं, परंतु उन दिनों उच्च कोटि की अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर रिश्वत देना अधर्म जंचता था। 2 घंटे पीछे दूसरी गाड़ी आती थी। टिकट बंटने लगा। मुझे समझाया गया था कि यात्रा में किसी का विश्वास न करना। मैंने दरी कंधे पर डाली, थैला बाएं हाथ में लिया और दाहिने हाथ में रुपए लेकर टिकट लेने को खड़ा। आधे घंटे की धक्कम धक्की के पीछे टिकट मिला और मैं दौड़कर गाड़ी में बैठ गया। कमरा खचाखच भरा हुआ था, इसलिए किसी कपड़े की जरूरत न पड़ी। कानपुर पहुंचते ही सूर्य भगवान के दर्शन हुए, कमरा भी खाली हो गया। तब पता लगा कि दरी उड़ गई। मैंने बैग खोलकर नई फर्रुखाबादी फर्द निकाली, जिसमें अभी रुई न पड़ी थी, और उसे बिछाकर आराम से बैठ गया। शाम को गाजियाबाद पहुंचा। वहां से फिर नया टिकट लेकर एक लंबे कमरे में बैठ गया। कुछ दूर तक भीड़ भाड़ के कारण जाड़ा न लगा, परंतु जब सहारनपुर सब सवारियां उतर गई और मेरे सिवा एक ही अन्य यात्री रह गया तो गुलाबी जाड़ा विदा हुआ और ठंडक जोर से लगी। अब भला फर्रुखाबादी फर्द से क्या काम चलता। जो नया गवर्नट का रुईदार अनरखा शकुन के समय पहरनों को दिया गया था, उसे पहनकर रात काटी। इससे भविष्य की यात्राओं के लिए मुझे बड़ा अनुभव मिला। दूसरी घटना ने मुझे आगे के लिए अधिक सावधान होना सिखलाया। मुझे लिखा गया था कि फिल्लौर पहुंचने पर बाबा पंजाब दास के यहाँ उतरूं, क्योंकि सवारी आदमी समेत वहां मौजूद होगी। उनकी धर्मशाला स्टेशन के पास ही थी। मुझे पंजाब दास का नाम तो भूल गया। कूली को कहा कि पंजाबी बाबा के यहाँ ले चलो। वह मुझे एक दूसरे बुर्ज वाले बाबा के पास ले गया। वह तलवन के किसी और धनाढ्य के लड़के की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दूसरे ने पूछा, कुछ नहीं, इसलिए भेद न खुला। विवाहों का जोर था, इसलिए बैलगाड़ी, टट्टू आदि तो क्या, गधा भी सवारी के लिए न मिला। मजदूर तो कहीं आसपास थे नहीं। मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ मक्खन ने आनंदित कर दिया और छाछ ने उस पर और भी सुहागा फेर दिया। मेरी प्रेरणा पर बाबा जी के साथ जाने को तैयार हो गए, क्योंकि अपने जिस यजमान का लड़का मुझे समझे थे, उससे बड़ी भेंट की आशा थी। हम दोनों ने अपनी अपनी बारी ठहरा ली। 10 मिनट थैला बाबा जी के कंधे पर रहता और 10 मिनट मेरे हाथ में। कुछ दूर जाकर बाबा जी थक गए, तब उन्हें दम दिलाने के लिए कुछ दूर अकेला मैं ही ले गया। फिर मेरे डंडे में थैला लटकाया और दोनों ओर हम दोनों लगे। गांव समीप आते ही लड़कों ने राम राम सत्य है की फप्ती सुनानी शुरू की। अंतों का तलवन समीप आया। मैंने कुएं पर अपनी बिगड़ी हुई शान सुधारी और बेग बाबा जी की सुपुर्द करके सीधा अपने घर जा पहुंचा। माताजी ने मुंह चूमकर बलाएं ली।
बाबा जी बैग अपने यजमान के घर ले गए, जहां से बैग समेत उनको हमारे यहाँ लाया गया। और दूसरे दिन शकुन के समय जहां बाबा पंजाब दास को 4 रुपए और मिठाई मिली, वहां इन बाबा जी की भी भेंट में उतना ही सामान दिया गया। अंत भला सो ही भला, यह ठीक है, परंतु यदि भूल भुलैया में दोनों न फंस जाते तो मुझे उस दिन तलवन पहुंचना कठिन हो जाता। शकुन पल्ले डाला गया। माताजी के पास 15 दिन रहकर मैं पिताजी के पास चला गया और वहां से बनारस पहुंचा क्रमशः।